ये इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने लिमिट्स लिख लिए कि लिमिट्स क्या है। y की लिमिट है 0 से x और x की लिमिट है 0 से 1। फिर उसके बाद इक्वेशंस लिख ली कि y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू x, तो वो सब लिमिट लिख ली। तो अभी इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, y इक्वल्स टू 0 मतलब ये पार्ट कि ये y इक्वल्स टू 0 है, ये लाइन y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। फिर y इक्वल्स टू x कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन y इक्वल्स टू x है। फिर x इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन x इक्वल्स टू 0 है, ये वाली, और x इक्वल्स टू 1, ये वाली x इक्वल्स टू 1 की लाइन है। अभी हमें पॉइंट ढूंढना है कि कौन सा है। वो ऑब्वियसली अगर ये चारों कर्व से जो रीजन बाउंडेड होगा वही निकालना रहेगा, मतलब ये वाला। पर फिर भी एक बार चेक कर लेते। तो चेक कैसे करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर एक पॉइंट ले लेते। और एक बात कि ये x इक्वल्स टू वाई की लाइन है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0,0। अभी ये वाला कौन सा लाइन है, x इज़ इक्वल्स टू 1 है, तो ये वाले लाइन का ये वाला पॉइंट कैसे कौन सा होगा, ये वाला 1,1 का पॉइंट होगा, क्योंकि x इज़ इक्वल्स टू वाई का मतलब ही वो है कि जो x कोऑर्डिनेट है वही सेम होगा y कोऑर्डिनेट। तो अभी सपोज़ कि ये पॉइंट लेते, तो ये पॉइंट हम लेंगे कि 1/2 1/10 मतलब 0.5 0.1। और ये पॉइंट भी कैसे लेना है, अगर हमने 0.5 लिया तो ये अगर इस लाइन के हिसाब से 0.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 0.5। क्यों, क्योंकि x इज़ इक्वल्स टू वाई के वजह से, क्योंकि x इज़ इक्वल्स टू वाई का मतलब भी वो है। तो हमें पॉइंट ये वाला चाहिए था, तो हम 0.5 से कम वाली वैल्यू लेनी है। तो 0.4 भी ले सकते, 0.2 भी ले सकते। मैंने 0.1 दिया क्योंकि कैलकुलेशन ईजी होता है। फिर उसके बाद अभी ये पॉइंट इन वाले कर्व्स में डाल के देखना है। तो इन वाले कर्व्स में जो डालेंगे वो क्या है कि अगर ये वाला कर्व देखा कि 0 इज़ लेस देन y, तो y बड़ा है 0 से, मतलब ये y से बड़ा वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा। फिर क्या, ये वाला इजी वाला कर्व देखेंगे कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा। पर नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा, बस ऊपर वाला पार्ट आएगा, क्योंकि सारे कंडीशंस मैच होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, अगर y इज़ ये वाले कर्व से कि y इज़ लेस देन x, इसमें अगर ये वाला पॉइंट अगर सेटिस्फाई किया तो हमारा y क्या है 0.1 और x क्या है 0.5। तो ये तो ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है ये करेक्ट है। तो हमारा ये वाला रीजन हम शेड करेंगे, तो उसके वजह से हमारा जो रीजन आ गया वो कौन सा आ गया, ये जो बीच वाला ट्रायंगल है वो। और हमने वेरीफाई भी कर लिया। एक बार ग्राफ अच्छे से बनाएंगे। तो ग्राफ था ऐसा, x इज़ इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, x इज़ इक्वल्स टू y, और हमारा रीजन ये आ गया था, और ये वाला पॉइंट था 1,1। तो अभी इस वाले पॉइंट में हमारा हमने एक स्ट्रिप ले ली, सपोज़ कि ये वाली स्ट्रिप ली। तो अभी ये वाले स्ट्रिप का एरिया जो उसने स्वाइप किया वो क्या है,
यहाँ से चालू करेगा ना वो, तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, वो आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 1 तक। तो 0 से 1 हमारा आर हो गया, नहीं सॉरी, आर की मैक्सिमम वैल्यू वो नहीं है, आर की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ये तो 1 है, ये 1 है, पर आर ऐसे 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 जाएगा फिर यहाँ पे आएगा। तो ये 1 थोड़ी ना है, ये वाला 1 नहीं है। हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू। तो ये इतना पार्ट 1 है और इसकी हाइट भी 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ गया, √2, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता कि साइड का स्क्वायर करो और उसको सम करके एडिशन कर दो। तो ये √2 आ गया। तो हमारा आर का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना है, √2। तो आर 0 से लेके तो √2 तक जाता है। ज़ीरो से लेके √2 तक गया। फिर थीटा, उसने थीटा कितना स्वाइप किया, तो चालू तो यहाँ से किया था, यहाँ से, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0, पर वो जा कहाँ तक रहा है, जा वो बस इस लाइन तक रहा है। और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x = y की, मतलब ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, 90 का हाफ, तो π/4 तक थीटा जा रहा है। तो अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसको वापस से लिख देंगे। तो हमारा लिमिट्स क्या आ गए, सबसे यहाँ पे आउटर लिमिट थीटा की लिखेंगे और इनर लिमिट 0 से √2। ये उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 √2 पर और यहाँ पे 0 to π/4 पर फिर हमें इंटीग्रेट उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अभी अगर हमने लिमिट ये लिखी तो ये लिमिट किस चीज़ की, आर की लिमिट है, तो सबसे पहले आर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये वाला x + y, हमारा x का वैल्यू क्या रहता है, r cos थीटा, और y का वैल्यू क्या रहता है, r sin थीटा, और dy dx का वैल्यू क्या रहता है, r dr d थीटा। तो ये हमारा नया क्वेश्चन है। अभी इस नए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि r को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो r को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, r² cos थीटा प्लस r² sin थीटा, और इसके बाहर सेम dr d थीटा। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 से π/4। अभी इसको अगर इंटीग्रेट किया तो r के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेट करना है। तो cos थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, और r² का क्या बन जाएगा, r³ / 3 प्लस साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा और r² का बन जाएगा r³ / 3, और इसको हम लिमिट लगा देंगे 0 से √2 और बाहर लिख देंगे d थीटा। तो हमारा इंटीग्रेशन अभी क्या आ गया, अगर यहाँ पे लिमिट डाली, यहाँ पे √2 लिमिट डाली r³ के जगह पे, तो क्या आ जाएगा, अभी ये √2 मतलब क्या, 2 का पावर 1/2, और अगर r के जगह पे 2/12 डाला, 2 to the power 1/2 डाला, तो उसका क्यूब, मतलब ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3/2। तो इसको ऐसे डायरेक्टली लिख देते, 2 की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे साइन थीटा बाई 3, और r³ क्या हो गया, 2 की पावर 3/2 और बाहर d थीटा। तो अभी इसको अगर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो अभी एक कर सकते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इनको कॉमन निकाल लेते। ये कॉमन ऊपर भी यहाँ पे ही भी निकाल सकते थे, r² को कॉमन, पर तब नहीं निकाला क्योंकि तब दिमाग में नहीं आया। फिर 2⁻³ 3/2 इसको कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचा cos थीटा प्लस साइन थीटा d थीटा, और अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/4।
तो अभी अगर इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा को इंटीग्रेट किया तो आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा को इंटीग्रेट किया तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये ऐसा ही बन गया माइनस कॉस थीटा। 0 से π/4 लिमिट डाल दी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 माइनस ऑफ साइन 0 माइनस कॉस 0। I इज इक्वल्स टू 2 3/2/3। कॉस π/4 रहता है 1/√2 माइनस कॉस साइन π/4 1/√2 होता है, और कॉस π/4 भी 1/√2 होता है। ये 0 चाहिए। ये क्या बन गया, साइन 0 इज़ 0 और कॉस 0 इज़ 1। तो ये माइनस कॉस 0 अगर बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा, प्लस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू रहती है 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो ये अंदर बस 1 बचा, तो हमारा आंसर ये आ गया।